माफी मांगनी पड़ेगी। तो माफी के साथ साथ अब इस पर कुछ एक्शन लेने की भी जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि सोशल मीडिया पर एक ऐसा चैनल है यूट्यूब पर, जो अभी नया चैनल है, 500 कुछ वीडियो हैं उस चैनल पर, और वो न्यूज़ चैनल है। उस चैनल की तरफ से मांग उठी है कि एपी सिंह अपने कही हुई बातों को वापस ले, माफ़ी मांगे। एपी सिंह को माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल मांगनी चाहिए। मुझे लगता है माफी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये वो एक बार नहीं कर चुके हैं, बार बार इस तरह से अपमान करते हैं। पहले उन्होंने इस्लाम का जिक्र करके महिलाओं को टारगेट किया कि इससे अच्छा तो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म की महिलाएं होती हैं जो इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आती हैं। घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती है, उससे धर्म का कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन एपी सिंह शायद इन सब बातों को समझने के लिए, मुझे लगता है उनके अंदर कम समझदारी है। तो माफी के साथ साथ अब इस पर कुछ एक्शन लेने की भी जरूरत है कि इस तरह की बयानबाजी ना करें। मुझे नहीं लगता है कि ये बंदा कभी माफ़ी मांगेगा। मुझे लगता है ना माफ़ी मांगे, लेकिन महिलाओं को जलील करना तो छोड़ दे। आप लोगों को पता है, सृष्टि नारी के बिना हो ही नहीं सकती है, या हम यूँ कहें सृष्टि पुरुष के बिना हो ही नहीं सकती। मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तभी सृष्टि का जन्म हुआ। लेकिन एपी सिंह जी जैसा व्यक्ति जो कानून की कुर्सी पर बैठा हुआ है, कानून की वर्दी पहनी हुई है, वो बंदा अपनी घटिया बयानबाजी से समय समय पर ट्रोल होता है। चाहे नेशनल मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया यूट्यूब पर हो, या किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो। एक जगह ये रामचरितमानस लेकर बैठे हैं और वहाँ पर ये चौपाई पढ़ रहे हैं। इनका कहना है, इन्होंने बताया है कि नारी को जो आज़ादी दी गई है, उस आज़ादी का नारियां बहुत दुरुपयोग कर रही हैं। अभी इन्होंने इस बात को सोनम और ज्योति, मुस्कान ऐसी महिलाओं से जोड़कर इन्होंने सारी महिलाओं को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आप लोगों ने देखा सीमा हैदर मामले में जो महिलाएं आवाज़ उठा रही हैं, उनको भी इन्होंने बहुत जलील किया है। कभी सीमा हैदर को घी बताते हैं, मक्खन मलाई बताते हैं, कभी भारतीय बहनों को इस तरह की बातों से इन्होंने नवाजा है। बेशर्मी भरे बयानबाजी इन्होंने किया है। तकिया तक की डेफिनेशन, तकिया कितने प्रकार से लगाई जा सकती है, कहाँ कहाँ लगाई जा सकती है, सब कुछ एक वकील से क्या आप इस तरह की बात सुनना पसंद करेंगे? या कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति सोशल मीडिया पर इस तरह की बात करेगा? फिलहाल एपी सिंह की बहुत बड़ी धज्जियाँ उड़ा रहा है ये चैनल, और खुलकर उसने कहा है एपी सिंह को माफ़ी मांगनी चाहिए। इतिहास गवाह है, हमारे यहाँ आदिकाल से, सनातन जब से है, तब से हमारे देश की महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी निभाई है। आप लोगों को पता है, हमारे यहाँ नारियाँ कितनी विदुषी, कितनी विद्वान, पढ़ी लिखी होती थी सनातन काल में, आदिकाल में। गार्गी हो, लोपामुद्रा हो, अपाला घोषा हो, या फिर युद्ध क्षेत्र में रानी लक्ष्मीबाई हो, हमारे आधुनिक काल में इंदिरा जी हो, प्रियंका गांधी हो, सुषमा स्वराज जी हो। अभी आप लोगों ने देखा पहलगाम हमले में हमारी बहन सोफिया कुरैशी और उनके सहयोगी दल ने किस तरह अपनी धाक दुनिया में महिला होने के नाते अपनी धाक मनवा ली है। लेकिन ये बंदा एपी सिंह एक तरफ तो महिलाओं को कहता है उनको आज़ादी देने से ये दुष्परिणाम होते हैं। इस पुरुष प्रधान समाज में इस वकील की घटिया सोच ये साबित करती है। इससे कोई पूछे, समाज में महिलाओं का अपराध का ग्राफ ज़्यादा बड़ा है या पुरुषों का? यह व्यक्ति खुद सोशल मीडिया पर अपमानजनक भाषा शैली का प्रयोग करता है, गलत टिप्पणी करता है किसी के भी खिलाफ, और महिलाओं को कटघरे में इसने खड़ा कर दिया है। और पुरुषों को इसने ये कहा है कि आज पुरुष प्रताड़ित हैं। मैं ये मानती हूँ कि आज महिलाओं में अपराधों की संख्या बढ़ी है, लेकिन इसके चलते, कुछ चंद महिलाओं के चलते, हम सभी महिलाओं को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते हैं। ये कैसे भूल गए कि जो रामचरितमानस लिखा गया है उसको लिखने वाला एक पुरुष है, तुलसीदास जी हैं।
लेकिन तुलसीदास जी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाली, उनके अंदर भक्ति की अलग जगाने वाली, उनके अंदर वैराग्य पैदा करने वाली उनकी पत्नी रत्नावली थी। इतना ही नहीं, महाकवि कालिदास जो महाकवि कहलाए, जो मूर्ख कहलाते थे, जिन्हें कोई ज्ञान नहीं था, उनकी पत्नी विद्योत्तमा ने उनके अंदर ज्ञान की अलख जगाई, तब आगे जाकर महाकवि बने वो कालिदास। उन्होंने इतने नाटक और सब कुछ ग्रंथों की रचनाएं की। उनका एक नाटक शाकुंतलम करके है, मैं भूल नहीं हूँ उनकी रचनाओं को इस समय, शाकुंतलम और चलिए उनकी रचनाएं मैं भूल गई हूँ। लेकिन एक पुरुष की उन्नति के पीछे, उसको हर तरह से निखारने संवारने में एक महिला का ही योगदान होता है। एक पुरुष महिला के पेट में 9 महीने रहता है, तब महिला उसे जन्म देती है, तो पुरुष की जननी महिला है। लेकिन AP सिंह जी भूल गए। आज कुछ चंद गंदी महिलाओं के चलते सारी महिलाओं को कटघरे में खड़ा कर दिया है। और उस न्यूज़ चैनल की महिलाओं ने, जो खुद वर्किंग वूमेन है, इनसे कहा है कि AP सिंह माफ़ी मांगिए। माफ़ी ही क्यों, इनके प्रति एक्शन होना चाहिए। एक तरफ तो ये महिलाओं को गंदा बोलते हैं, महिलाओं को कहते हैं आज़ादी नहीं देनी चाहिए, कितनी तुच्छ बातें ये करते हैं। दूसरी तरफ इनका कहना है कि सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई है, सच्ची सनातनी है, घी मक्खन मलाई है। ऐसा कौन भाई कहता है? पाकिस्तानी दुश्मन मुल्क से आई महिला को ये सपोर्ट करते हैं। वो महिला इनकी निगाह में सती सावित्री है, सनातनी है, पवित्र है। कहते हैं उससे प्यार की परिभाषा सीखो, प्यार की परिभाषा सीमा से सीखो। यही बातें चंद चाटुकार दलाल, इनके जो पाले गए कुत्ते हैं, वो किसी के भी चैनल पर जाते हैं, भौंकते हैं और अपनी औकात दिखाते हैं कि हम किस कैटेगरी के हैं। तो दोस्तों, भगोड़ी सीमा हैदर के साथ खड़े होकर इन्होंने अपनी खूब धज्जियाँ उड़वाई हैं। हर व्यक्ति इन्हें जलील कर रहा है, लेकिन इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। पता नहीं ये कैसा नशा है इस भगोड़ी का, ये तो भगवान ही जाने या ये जाने, जो सोशल मीडिया पर आकर अपनी गंदी ज़बान से जो मन में आता है वो बकते हैं। फिलहाल सोशल मीडिया पर एक ऐसा चैनल है, नया चैनल है, उनके मीडिया कर्मियों ने इनसे कहा है कि AP सिंह माफ़ी मांगे, लेकिन महिलाओं ने कहा है माफ़ी ही क्यों, एक्शन भी इनके खिलाफ होना चाहिए ताकि इनकी ज़बान पर रोक लग सके और ये महिलाओं को जलील करना बंद करे। मुझे नहीं लगता है कि ये वकील अपनी हरकतों से बाज आएगा। और आप लोग देखिए ना, जहाँ कुछ गलत होता है, जहाँ कंट्रोवर्सी होती है, विवादास्पद केस होते हैं, वहाँ ये बंदा अपनी नाक घुसा के पहुँच जाता है। सस्ती पब्लिसिटी और अपनी शातिर चालों के चलते ये वकील खूब मीडिया में छाया रहता है। दूसरी तरफ हम मोमिन सर को देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ सीमा हैदर केस के हवाले से जानकारी देने लोगों को आते थे, लेकिन वो ऐसी किसी भी जगह पर नहीं पाए जाते। यही होता है एक सच्चा न्यायप्रिय इंसान और सच हक की बात करने वाला इंसान। वर्बली मोमिन सर कुछ भी फर्जी बातें नहीं बोलते हैं, जिस तरह इन्होंने अपनी धज्जियाँ उड़वा ली सोशल मीडिया पर। तो दोस्तों, मुझे लगा क्या मीडिया कर्मी अभी और इनके बारे में कुछ बोलेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। और अगर उन्होंने कहा है इनसे माफ़ी मांगने के लिए, कुछ गलत नहीं कहा, इन्होंने बहुत जलील किया है भारत की महिलाओं को और इनके द्वारा पाले गए कुत्ते अभी भी जलील कर रहे हैं। इनका एक ही उद्देश्य है, सीमा हैदर को कुछ ना बोलो, वो बहुत अच्छी है, देवी है, महान है, सनातनी है, प्यारी सी सुंदर सी महिला है। गोड़ी अय्याश महिला
जो सब कुछ बर्बाद करके आई है। तुम लोग तलवे चाटते रहो, हम लोग ऐसे ही भगोड़ी की बैंड बजाते रहेंगे। इसको भगाने का अपनी सरकार से हाथ जोड़कर हर दिन विनती करते रहेंगे। इसको या तो जेल में डाला जाए या डिपोर्ट किया जाए, क्योंकि हमारी सरकार की भी वर्ल्ड में बदनामी हो रही है इस महिला के चलते। अभी 2.5 साल हो गए, चार्जशीट नहीं पेश की गई है इस केस की, और ये सारे काम जो रुके हुए हैं सिर्फ और सिर्फ AP सिंह और कुछ दलाल टाइप के लोग जो हैं, गुंडे टाइप के लोग, उनकी वजह से ये केस रुका पड़ा है और भगोड़ी अभी तक भारत में मौजूद है। फिलहाल दोस्तों भगोड़ी जाएगी, ज़रूर जाएगी। देखते हैं कब तक इसका दाना पानी भारत में है। तो चलिए यहीं पर समाप्त करती हूँ इस वीडियो को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।